नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज ये एपिसोड आप लोगों के ही डिमांड पर, पूरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी को लेकर, क्योंकि इतनी गजब का ये साइंस है ना कि अगर हम इसको समझ लें तो ये हमारा जीवन बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइए आपके सवाल भी हम इसमें लेंगे जो हमें मिले हैं, और उसके साथ ही साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि बहुत बार हमने बेसिक बात तो की है न्यूमरोलॉजी पे, लेकिन आज मैं चाहूंगी कि पूरे एपिसोड में ना डिटेल में थोड़ा सा हम लोगों को समझाएं, बताएं, क्योंकि सवाल भी हमारे पास बहुत सारे आए। देखो लिस्ट लेके बैठी हूँ मैं आप लोगों के सवालों की यहाँ पर। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी होती क्या, काम कैसे करती है? न्यूमरोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है। मेरा तो मानना यह है कि वास्तु, पामिस्ट्री, हर चीज ज्योतिष शास्त्र का ही अंग है, क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र बोला गया है। और न्यूमरोलॉजी से भी कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करते हैं। सबका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में हमें कुछ नंबर्स मिलते हैं। आपको डेट आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। तो जो आपका डेट होता है उसको मूलांक बोलते हैं। उसको अगर 1 से 9 तक हम कन्वर्ट कर देंगे, और टोटल नंबरों को अगर हम जमा करते हैं, जो हमें एक संख्या मिलती है, उसको भाग्यांक बोलते हैं। ये 2 नंबर आपके साथ जैसे ही आपका बर्थ हुआ जुड़ गए आपके साथ। और जो बाकी बीच के नंबर है ना सारे के सारे, जैसे किसी का बर्थ अगर लगाए 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1970 का है, तो बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब उनकी सेना है जो उनको सपोर्ट करती है। अब अगर आप देखिए, आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों मित्र हैं, और जो उसके बीच में सेना है वो उनकी मित्र है, तो आपको कुछ ना कुछ राजयोग और लक तो मिला ही मिला है। लेकिन अगर आपकी सेना आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ नहीं मैच करती है, तो आपको हर जगह स्पीड ब्रेकर जीवन में मिलेंगे। जिनके शत्रु ज्यादा होंगे उनके बड़े स्पीड ब्रेकर होंगे, जिनके शत्रु कम होंगे उनके कम स्पीड ब्रेकर होंगे। तो न्यूमरोलॉजी क्या करती है, हम ज्योतिष में ग्रहों को ठीक करते हैं। न्यूमरोलॉजी में हमारे जीवन में जितने भी नंबर्स हैं, आपका मकान का नंबर, आपका मोबाइल का नंबर, आपका बैंक अकाउंट का नंबर, हर प्रकार के नंबर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब ये नंबरों की ताकत आपके शत्रुओं से मैच करती है, तो इसका मतलब अब स्पीड ब्रेकर को बढ़ा देगी। और ये नंबरों की ताकत अगर आपके मित्रों के साथ मैच करती है, तो आपका रास्ता सुगम बना देगी। तो न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, अगर आपके शत्रु टोली ज्यादा है, तो हम कुछ ऐसे नंबर आपके पास ले आते हैं जो आपके शत्रु और मित्रों को बैलेंस कर देते हैं। जैसे हम इंद्रधनुष को भी देखें ना, तो बुध का जो कलर होता है वो बीच में आता है, बिल्कुल वो दोनों को बैलेंस कर देता है ना। तो कई बार माँ बेटे और बाप के बीच में कड़ी बन जाती है ना, तो हम कड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। और ये कड़ी क्या होती है, ये कड़ी होती है आपका नाम। जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, यानी कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के मूलांक, भाग्यांक और जो भी नंबर आपके लाइफ में हो रहे हैं, मोबाइल नंबर, मकान का नंबर, उन सबको कड़ी बना दें। ये विश्वास कीजिए, अगर ये हम सेटिंग कर देते हैं इस तरीके से, तो रास्ता सुगम हो जाता है। यानी कि अब आपको जो रुकावटें हैं वो थोड़ी सी कम आती हैं। इसी को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। और इन्हीं रुकावटों को तो हमें दूर करना है, और इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन स्पीड ब्रेकर्स को आप भी घर बैठे सही कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों को ये सवाल आए हैं कि आचार्य जी, जो न्यूमरोलॉजी का जो नया सेशन है वो कब से शुरू कर रहे हैं? पहले तो आप उनको ये बता दीजिए। हमारा 4 दिसंबर से न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये 6 डेज की वर्कशॉप होगी जो फुल डे चलती है। यानी कि एक दिन में 2 सेशन होते हैं, और तकरीबन हमारे पास इसमें 12 सेशन होते हैं। और बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स है, गारंटीड कोर्स है कि जो न्यूमरोलॉजी के प्रोफेशन को बनाना चाहते हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो 4 दिसंबर को है, हमारी साइट पे रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप चाहें तो उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जो लोग मान लो कि साइट पे तो ऑप्शन है ही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पे फोन कीजिए और वहां पूछिएगा कि 4 दिसंबर यानी कि 4 दिसंबर से न्यूमरोलॉजी की जो कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, उसमें आप लोग भाग कैसे ले सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे फोन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, सिर्फ सवाल यहाँ नहीं खत्म हो रहे हैं, लोगों के सवाल लोगों के और भी हैं। लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से अलग होती है या इसका पार्ट है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसका उत्तर देते हुए आज मैं प्रफुल्लित अपने आप को महसूस करूंगा, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला कि ये साइंस अलग है। देखिए, न्यूमरोलॉजिस्ट भी क्या करता है, सभी नंबर को किसी न किसी ग्रह से जोड़ता है जी।
जैसे किसी का अगर सूर्य खराब हो रहा होगा कुंडली में, यानी कि 1 नंबर जो सूर्य को इंडिकेट करता है, तो कहते हैं सूर्य को जल दीजिए, हाथ में रोली डालिए। ये कहाँ से आ गया? ये ज्योतिष शास्त्री तो है, सूर्य को जल देना हमारा वैदिक शास्त्री तो है जी। तो न्यूमरोलॉजी बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं हो सकती है। और जब भी कभी हम ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए कुछ नंबर्स लेके आएंगे, तो ग्रहों की ताकत से लेके आएंगे। यहां पर भी एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल मैच करता है। जो नंबर आपकी पावर है उसकी डोनेशन नहीं करनी, जो नंबर आपकी पावर नहीं है उसकी डोनेशन करनी है, यानी कि दान करना है। तो ये सूत्र तो ज्योतिष शास्त्र का है, न्यूमरोलॉजी का नहीं है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हर नंबर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और हर ग्रह का कोई ना कोई लॉर्ड होता है। न्यूमरोलॉजी बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, यानी कि दोनों अलग अलग नहीं है, बट दोनों के फंडामेंटल डिफरेंट हैं और दोनों का पर्पस एक ही है कि हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। तो नंबरों को ठीक करना है तो न्यूमरोलॉजी का मेथड लेंगे, ग्रहों को ठीक करना है तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी का मेथड लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक का जो ये सवाल आया ना अगला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा है। वो ये पूछ रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स बाकी सब कोर्सेज से अलग है? ये जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है उनका स्वागत है। देखिए, आपको बताते हैं, न्यूमरोलॉजी में मेन 3 प्रकार की पद्धतियां चलती हैं जी। एक होता है पाइथागोरस, एक होता है चैल्डियन और एक होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरस बहुत ज़्यादा लोग आज की डेट में यूज़ नहीं करते हैं। 70-75% जो शेल्डियन मेथड है हमारा, कीरो का मेथड जिसको बोलते हैं, ये यूज़ किया जाता है और ये अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण मेथड है। यानी कि किसी को न्यूमरोलॉजी में अपना मिसिंग नंबर निकालना है, अपने लकी नंबर निकालने हैं, अपने बढ़िया नंबर निकालने हैं, आप इस मेथड से बढ़िया तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो होता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो लोग लाल किताब जानते हैं या जो लोग वास्तु जानते हैं, उन्होंने क्या किया, इस साइंस को उसके साथ कनेक्ट करके कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए कि अगर हमने कुछ आपका मिसिंग नंबर निकाला, क्या वो एक्चुअल में मिसिंग नंबर है या नहीं है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी कवर करती है। तो जब हमने न्यूमरोलॉजी को स्टार्ट किया आज से काफ़ी साल पहले और काफ़ी स्टूडेंट आए, कंसल्टेशन स्टार्ट किया, तो देखा चैल्डियन मेथड बहुत अपने आप में संपूर्ण मेथड है, लेकिन ये पूरा नहीं है, वहाँ पर कुछ कमी है। तो काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने कांटेक्ट किया कि और हमारे पास क्या डिफरेंस है और हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपने कोर्स को दर्शकों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमने क्या किया कि आप जो न्यूमरोलॉजी का चैल्डियन मेथड है वो कीजिए, यानी कि आपको सारे फंडामेंटल कीरो के समझ में आ जाएंगे, नेम क्या है, बैलेंस क्या है, मिसिंग क्या करना है, रेमेडी क्या करना है, फलान करना है, जो जितने भी मेथड है सारे आ जाएंगे और आप यहाँ पर न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। अब लेकिन आपके पास कोई पर्सन आके बात करता है कि मेरा नंबर तो चेंज हो गया, मेरा फ़ोन नंबर तो चेंज हो गया, मुझे कुछ रेमेडी करनी है, मुझे कुछ नंबर को पॉलिश करना है, या मैं कुछ और ग्रहों की शक्तियों को लेके आना चाहता हूं, या जो आपने मिसिंग नंबर निकाला है क्या एग्जैक्टली वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो वहां पर हमें फिर ज्योतिष के कुछ मेथडों को, यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के मेथड को इसमें डालना पड़ेगा। तो हमने एक कोर्स अलग से बना दिया जिसको बोला वैदिक न्यूमरोलॉजी या मॉडर्न न्यूमरोलॉजी या रेमेडीज का कोर्स। तो अब आप चैल्डियन न्यूमरोलॉजी करते हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो वाकई में आपकी लाइफ का मिसिंग नंबर या आपकी ऐसा नंबर है जो आपके दोनों ट्रैक को जोड़ देता है। जब ये मैंने रिसर्च किया तो उस समय शायद जब भी रिसर्च नया आता है तो इतना पॉजिटिव नहीं होता, पावरफुल नहीं होता, लेकिन आज बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ ने तो एनडीए साइन करके हमारे से मतलब कोर्स किया, मैं टीवी पे तो नहीं बता सकता क्योंकि एनडीए साइन है, और हजारों विद्यार्थियों ने जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मेथड को ऑप्ट किया। तो विश्वास कीजिए, हमारे कंटेंट को वेबसाइट पे जाके देखिएगा कि चैल्डियन का क्या कंटेंट है और वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्या कंटेंट है। अगर आपकी टच में कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है तो उसको दिखाइएगा, वो कहेगा मेरे को ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट नहीं आता। तो ये हमारे कोर्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से ज्योतिष के पार्ट को भी उसमें कनेक्ट कर दिया। वेरी नाइस। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि आप इन क्लासेस से जुड़कर, इस कोर्स को करके आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उसी से जुड़ा हुआ सवाल आया है कि आप ये कहते हैं कि आप एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद, तो आप इन कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं? टॉपिक्स भी आपको बता देते हैं, आपने जानने की इच्छा जाहिर की है। चैल्डियन के अंदर सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका मूलांक भाग्यांक निकालना, मूलांक भाग्यांक निकालने के बाद हमारे कुछ 81 कॉम्बिनेशन होते हैं जो मूलांक और भाग्यांक के साथ मिलके काम करते हैं। वो कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं?
फिर इन नंबरों के बीच में मित्रता क्या होती है और शत्रुता क्या होती है, ये पूरा कंसेप्ट। जैसे कुंडली में एक पूरा होरोस्कोप बनता है, ऐसे ही यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनती है जिसको न्यूमरोस्कोप बोलते हैं। वो कैसे आप बनाएंगे, आप उसको रीड कैसे करेंगे, आपकी कुंडली में कौन से योग बने हुए हैं, आपकी कुंडली में कौन से दुर्योग बने हुए हैं। अगर दुर्योग बने हुए हैं तो उनको काटने की कोशिश करेंगे, योग बने हुए हैं तो उनको बनाने की कोशिश करेंगे। कौन सा नंबर आपका मिसिंग नंबर है जो लाइफ को गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, उसको लाना चाहिए, या और कौन सा नंबर ऐसा है जो जबरदस्ती आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है जिसको वहां से हटाना चाहिए। ये यहाँ तक पार्ट हो जाता है। फिर आपका लकी नंबर क्या होता है, लकी कलर क्या होता है, लकी डेट क्या होता है, किस किस नंबरों से आपको पावर मिलती है, ये कैलकुलेट करना है। फिर डेली कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारा संस्कार पे डेली राशिफल आता है, वो न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। आप लोग रोज देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी से कैसे राशिफल डेली का बना सकते हैं, ये साल कैसे रहने वाला है, ये मंथ कैसे रहने वाला है, कौन सा प्रोफेशन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें सूट करता है और उसकी क्या रेमेडीज करनी है। ये पार्ट 1 हुआ, यानी कि पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स हो गया। सेकंड पार्ट जिसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, इसी ग्रिड को अब हम लोग और छन्नी करेंगे। क्यों करेंगे, एक लॉजिक बताते हैं। जिनका भी बर्थ 19वीं शताब्दी में हुआ है, यानी कि 19 जिनका डेट ऑफ बर्थ में आता है, मेरा भी आता है, बहुत सारे लोगों का आता है। 1800 वाला तो कोई हमारे इस समय होगा नहीं ना, और 2000 वाले तो अभी नए हैं। तो जिनका भी 1900 आता है, 19 आता है, आप मानिए आपके चार्ट में 1 और 9 नहीं है, क्योंकि वो तो करोड़ों लोगों में है। और चैल्डियन मेथड कहता है कि 19 तो सबके पास है, यानी कि 1 मतलब सूर्य और 9 मतलब मंगल, लेकिन नहीं है। अगर आपको सूर्य और मंगल की जरूरत है तो 19 से पूरा नहीं होने वाला, वो आपको लाना पड़ेगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी कहता है कि 19 को छोड़ दीजिए, ये तो कॉमन है सबके पास। जैसे ब्लॉक नंबर कॉमन होता है, DL4C DL8C कॉमन होता है, उनको रेक्टिफाई नहीं करते, आगे के नंबर को रेक्टिफाई करते हैं। तो 19 को छोड़ने के बाद क्या वाकई में ऐसा नंबर जो मिसिंग आपने निकाला है वो वाकई में खराब है या ठीक है, इसको पहले रेक्टिफाई करेंगे। फिर क्या होता है, अब आप न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, वो आपसे कुछ पूछना चाहता है, वो चाहता है कि पहले मैं देखूं कि आपको आता कितना है। तो हमने 70 से 75 इंस्टेंट बैटिंग टेक्निक बनाई हुई है। बैटिंग का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल छक्का मारा चौका मारा। वो आपको अगर मोबाइल नंबर दे दे, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नंबर दे दे, आप उसको ऐसे हिला देंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है, या आपकी कुंडली घर में ही है, या आपके साथ ऐसा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इंप्रेशन जमा रहे हैं, इंप्रेशन तो जम ही रहा है, साथ ही साथ अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं, आप उसको मंथन कर रहे हैं कि ये नंबर इसकी कुंडली में नेगेटिव है, ये नंबर इसकी कुंडली में पॉजिटिव है। यानी कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर भी आता है और 4 नंबर भी आता है, और उसने मोबाइल में भी 3-4 बहुत ज़्यादा लाया हुआ है। उसके फादर को या उसको सांस की दिक्कत आएगी, या उसके फादर को कोई ना कोई बिजनेस में या जॉब में प्रॉब्लम आएगी। तो आपने फटाक से उसको बोला तो कहेगा यस, ये तो मैच कर रहा है। तो आपको क्या पता लगा कि यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, आपने मैच कर लिया, तो इंस्टेंट टेक्निक आ गई। उसके बाद जो सबसे प्राइम चीज है कि न्यूमरोलॉजी में टाइम को नहीं लिया जाता, और ज्योतिष में बिना टाइम के कुंडली नहीं बनती। यानी कि सेकंड्स के अंदर भी नक्षत्र चेंज हो जाता है, और उप नक्षत्र तो बहुत ही फास्ट चेंज होता है। तो हमने यहाँ पर टाइमिंग को भी लिया, और उसी मेथड से, यानी कि जो हमारा ज्योतिष का मेथड है, उसी मेथड से जिस तरीके से नक्षत्रास कैलकुलेट करते हैं, हमने टाइमिंग से आपकी कुंडली के साथ कनेक्शन करके एक नंबर निकाला जिसको हमने बोला ब्रिज नंबर। और ये ब्रिज नंबर मेरा इन्वेंट किया हुआ है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा, शास्त्रों में सब मेथड दिया होता है, बट मुझे सौभाग्य मिला इसको रिसर्च करने का और आपके सामने लाने का। तो शुरू में हमने ब्रिज नंबर को जब लॉन्च किया, बनाया, तो मेरे ख्याल से 3000 से 4000 स्टूडेंट ने इसको यूज किया। आज तो खैर बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े नंबर्स हो गए आज की डेट में। जिनको अपना ब्रिज नंबर पता लग गया कि मेरा ये ब्रिज नंबर है, मेरा ये कनेक्टिंग नंबर है, जो आपका हिडन नंबर था, और अगर वो मूलांक और भाग्यांक के साथ कनेक्ट होता है तो समझो आपको आपकी पावर पता लग गई। और अगर आपका ब्रिज नंबर नेगेटिव है और मूलांक और भाग्यांक के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, और अगर आप उसको मिसिंग नंबर बना के ले आए, आपने अपने भाग्य के ऊपर ही सारा कबाड़ा कर दिया। तो यानी कि बिना टाइम के हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इसमें हमने कवर किया है। फिर आपका मासिक, वार्षिक और दैनिक फल क्या होता है वैदिक के हिसाब से, जैसे आप राशियां देखते हो, वो इसमें कवर किया है। और मात्र डेट ऑफ बर्थ से आप एक छोटी सी टेबल से लग्न कैलकुलेट कर लोगे। लग्न को कैलकुलेट करने के लिए पंचांग चाहिए, कनाडा का पंचांग अलग है, यूएस का पंचांग अलग है। विश्वास करना, क्या मैथमेटिकल टेक्निक है, और मैथमेटिक्स की तो बात कर रहे हैं, नंबर माने मैथमेटिक्स। आप इतनी सी टेबल से किसी का भी लग्न कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें 90% एक्यूरेसी आती है। इसके बाद लाल किताब, क्योंकि
पूरा का पूरा उपाय शास्त्र माना जाता है। तो लाल किताब के चीज़ों को डिकोड करके हमने नंबरों के साथ कनेक्ट करके रेमेडी बनाई है। तो आपको देखिए सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि बिना नंबर को हम इसकी मेथड से यूज़ नहीं कर सकते। तो जब आप ये वाला पार्ट कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं मिसिंग नंबर और यहाँ से चेक करते हैं कि क्या ये जो मिसिंग नंबर मैंने निकाला है ये मैच करता है नहीं करता। अगर ये मैच कर गया तो यही आपकी लाइफ का मिसिंग नंबर है, इसको आपको लेके आना है। तो इन दोनों पार्ट का कंटेंट हम लोग अपनी न्यूमरोलॉजी में बताने जा रहे हैं। इतनी सारी बातें आपने अभी बताई है, इन सारी बातों को याद रखने के लिए क्या करना होगा? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे बच्चे भी बोलते हैं वाली बात कि पापा इतना कैसे याद करते हो। हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल डेवलप किया है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। अच्छा। तो जितनी भी कैलकुलेशन हम आपको सिखाएंगे इसमें मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, चार्ट कैसे बनेगा, होरा कैसे कैलकुलेट करना है, इंट्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है, आपको अपना ब्रिज नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। तो शुरू में स्वाभाविक है, समय लगेगा। तो हमने एक ऐसा टूल बनाया है, जस्ट आप अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें इंसर्ट कीजिए, टाइम इंसर्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपको सारे चार्ट, आपका पर्सनल ईयर, आपका इस समय का नंबर, आपका इस घंटे का नंबर कैलकुलेट होके आ जाएंगे। और जब आपको टूल मिलता है तो उसके बाद जब आप 50-100 आप न्यूमरोलॉजी की कुंडलियां देख लेते हैं तो अपने आप ही आपको सारे सूत्र याद हो जाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है और एवरी ईयर हम इसका नया वर्जन उनको देते रहते हैं, उनको गिफ्ट करते रहते हैं, ताकि जो भी नई इन्वेंशन हुई है, जैसे अभी आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई ऐसे नंबर जो आपके पास और पड़े वो भी इसमें हमने ऐड कर दिए। जस्ट आप नंबर डालेंगे तो बता देगा। अच्छा, आधार कार्ड भी बहुत बढ़िया चीज़ है। जिनका आधार कार्ड का नंबर, जिनके मूलांक भाग्यांक से नेगेटिव है ना, आप मैच करके देखना, उस दिन के बाद से उनको उन नंबर के सेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम आने लग गई। जैसे किसी ने नोएडा में फ्लैट भरा, गुड़गांव में फ्लैट भरा, और उनका सपोज, क्योंकि फ्लैट कंस्ट्रक्शन 8 नंबर को इंडिकेट करता है और उनके लाइफ में 8 नंबर का प्रेजेंस बहुत अच्छा था और अब आधार कार्ड से उनका नेगेटिव नंबर आ गया, उसके बाद उनको लॉस हुए। ये रिसर्च है, क्योंकि आज जो हम रिसर्च करते हैं ना, आने वाले टाइम में वो सब प्रमाण बन जाते हैं, वो शास्त्र बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने टूल में डाल दी है जिससे आप भूलेंगे नहीं। और हमारे पास ई लर्निंग का एक फैसिलिटी है, यानी कि सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ई लर्निंग में डाल देते हैं और हमारे स्टूडेंट वहां से मल्टीपल जब चाहे सुन सकते हैं। हाँ, एक वैलिडिटी पीरियड में जितना मर्जी सुन सकते हैं, जितनी मर्जी बार सुन सकते हैं। अच्छा, मैं एक शॉर्ट में भी आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे जुड़ सकते हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड हमारे साथ हैं। लाइव क्लासेस हम लोग करते हैं जूम प्लेटफॉर्म के अंदर। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, तो वो लाइव क्लासेस हैं। आप दिल्ली में, मतलब इंडिया में रहते हैं या आसपास रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, तो टाइमिंग पे कनेक्ट हो सकते हैं। बट अगर आपको टाइम सूट नहीं करता है तो वो ई लर्निंग को आप कभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में आप उस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, मतलब आपकी सुविधा के हिसाब से हर चीज़ों को सोचकर उसके बाद आप के लिए ये कोर्स लाया गया है। और हालांकि आपकी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो नंबर आपके सामने है, इन नंबर्स पे फ़ोन करके आप एक बेहतर न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। खैर, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।